इमरान रहेगा या हम, हमारा वजूद खत्म हो रहा है। राना सनाउल्लाह से जिंदगी की बड़ी गलती हो गई। अटॉर्नी जनरल के इस्तीफे के पीछे असल कहानी। नून लीग पीटीएम का सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाने का प्लान। नाजरीन, राना सनाउल्लाह अपनी कमीनगी पर उतर आए। कप्तान के खिलाफ अब तक का बड़ा बयान बिला झिझक तो दे बैठे, मगर इनको अब लेने के देने पड़ने जा रहे हैं। कब्र एक और जाना भी एक ने है। हमारा वजूद खत्म हो रहा है, अब या इमरान खान रहेगा या हम। राना सनाउल्लाह के बयान ने पीटीआई के रहनुमा की बात सच साबित कर दी। कत्ल का प्लान बन चुका, कप्तान को राह से क्यों हटाना चाहते हैं। दूसरी जानिब अटॉर्नी जनरल ने इस्तीफा आखिरकार क्यों दिया, इसके पीछे की होलनाक कहानी ने सुप्रीम कोर्ट को भी खबरदार कर दिया। नून लीग पीटीएम को निशाना बनाने की मुहिम से दस्तबरदारी करने पर अटॉर्नी जनरल को हटाने की कोशिश की गई, मगर वो पहले ही इसको छोड़ चुके थे। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम का हिस्सा बनने से माजरत कर ली। पीटीएम की तमाम सियासी चालें नाकाम हो गईं। नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, हमारा वजूद खत्म हो रहा है, अब या इमरान खान रहेगा या हम, यानी अब दोनों में से किसी एक का वजूद बाकी रहना है। तफसीलात के मुताबिक PNN को एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा, इसके लिए हम हर हद तक जाएंगे, फिर ये भी नहीं सोचेंगे कि क्या जमहूरी है, क्या गैर जमहूरी, क्या असूली है और क्या गैर असूली। इस पर सहाफी ने सवाल किया कि आपके मानने और चाहने वाले लाखों में हैं, वो ये बात सुनेंगे तो इमरान खान पर हमला करेंगे। जिस पर राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया कि क्या इमरान खान के साथ जितने लोग हैं वो हमें अपना दुश्मन समझते हैं। सहाफी ने मजीद पूछा कि इससे तो अनारकी फैलेगी, जिसके जवाब में वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, अनारकी तो फैली है और कितनी अनारकी फैलेगी। अब या इमरान खान सियासत से मनफी हो जाएगा या हम हो जाएंगे। इमरान खान ने इस स्टेज पर लाख खड़ा किया और ये इसका कसूर है। ये वही बात है जो कप्तान बार बार अपने जलसों में कर चुके और इनके चाहने वाले भी जानते हैं। कप्तान बार बार कह रहा था कि मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार था, मगर मेरे अपनों ने, मेरे चाहने वालों ने कहा, हम नहीं ऐसा होने देंगे, आपको गिरफ्तार किया गया तो वो मार देंगे। ये ऐसा करने का प्लान बना चुके हैं। ये किसी भी सूरत मुझे छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि जब मैं जेल में हूँ तो इनका आसान टारगेट होऊंगा, इसलिए मेरे अपनों ने मुझे गिरफ्तार नहीं होने दिया। अब राना सनाउल्लाह के बयान ने ये वाज़ेह कर दिया कि कब्र एक और एक ने ही जाना है। अब हमारी सियासत की तो खत्म हो चुकी, अब की बार अगर हम कप्तान को खत्म कर लेंगे तो हमारी सियासत जिंदा होनी है। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा। ये है वो चाल जिसके लिए राना सनाउल्लाह और मोहसिन नकवी जैसों को लाया गया, मगर वो जानते नहीं है कि मारने वाले से बचाने वाला ताकतवर है, बल्कि मारने वाले को भी मारने वाला है, जिसका मुकाबला ना कोई कर सकता है और ना ही कोई करने के बारे में कभी सोच सकता है। अब इस नून लीग की करतूतों की एक और कहानी भी सामने लाए हैं अटॉर्नी जनरल। जी हाँ, अटॉर्नी जनरल जिन्होंने गुज़श्ता दिनों ही इस्तीफा दिया, जानते हैं इन बेचारे साहब ने इसलिए इस्तीफा दिया कि ये नून लीग इनको सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कोशा थे, मगर साहब भांप गए कि आखिर गेम प्लान क्या है, इसलिए भागने में ही आफियत जानी। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अटॉर्नी जनरल के मुस्ताफी होने की वजह सामने आ गई। इस बारे में दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए सहाफी अदील बड़ाइच की जानिब से अटॉर्नी जनरल के मुस्ताफी होने से मुतल्लिक बड़ा इंकशाफ किया गया। अदील बड़ाइच की जानिब से बताया गया, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के बेंच को मुतनाज़ा बनाना चाहती है। इस हवाले से अटॉर्नी जनरल पर भी बहुत दबाव डाला गया, ताहम बैरिस्टर शहजाद अताइलाही हुकूमती हिदायत पर अमल से इनकार करते रहे और फिर इसी वजह से उन्हें मुस्ताफी होना पड़ा। अदील बड़ाइच के मुताबिक सदर मुमलिकत को अटॉर्नी जनरल का इस्तीफा ताहाल मौसूल नहीं हुआ। हुकूमत कोशिश कर रही है अटॉर्नी जनरल को इस्तीफा वापस लेने के लिए राजी कर लिया जाए, जबकि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के ओहदे से इस्तीफा देने पर बैरिस्टर शहजाद अताइलाही ने रद्द अमल दिया। इन्होंने कहा, गुज़श्ता रोज ओहदे से इस्तीफा दिया, अहम हुकूमती शख्सियात को आगाह किया तो मुझे इस्तीफा देने से रोका गया। अपना इस्तीफा दस्तखत करके सीनियर वजीर के हवाले किया। हुकूमत जब चाहे मेरा इस्तीफा सदर मुमलिकत को भेज कर गुज़श्ता रोज बैरिस्टर शहजाद अताइलाही ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के ओहदे से इस्तीफा दिया था। बैरिस्टर शहजाद अताइलाही ने इस्तीफे में कहा, वो बतौर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मजीद काम जारी नहीं रख सकते। इन्होंने मजीद कहा कि वो जाती वजूहात की बिना पर मुस्ताफी हो रहे हैं। शहजाद अताइलाही गुज़श्ता 3 माह से बतौर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान काम कर रहे थे। मुख्तलिफ इश्यूज पर हुकूमत और शहजाद अताइलाही का इख्तलाफ भी पाया जाता रहा। इलेक्शन मुलतवी होने के हवाले से बैरिस्टर शहजाद अताइलाही को ये एतराज था कि ठोस वजूहात की बिना पर इलेक्शन आगे नहीं बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का दिफा करना मुश्किल होगा, तो साहब ये हाल हो चुका। इस वक्त पीडीएम मिक्स अचार पार्टी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाने की तरफ
तरफ एक कदम और बढ़ चुका। वो वाकई में किसी भी कीमत पर हार मानने वाले नहीं। इस वक्त इनके लिए सिर्फ एक ही काम है, वो किसी न किसी तरह से इमरान खान को नाअहल करवा दें, या फिर कत्ल करवा दें, या फिर रास्ते से किसी न किसी तरह हटा दिया जाए। इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और इसके लिए वो बार बार कह चुके कि हम अपना मकसद में कामयाब होकर रहेंगे। मगर अल्लाह ताला ही की जात है जो अब तक कप्तान की हिफाजत करती आ रही है, इनके मज़मूम मकासद को कामयाब होने नहीं दे रही। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा। ये है वो चाल जिसके लिए राना सनाउल्लाह और मोहसिन नकवी जैसों को लाया गया, मगर वो जानते नहीं है कि मारने वाले से बचाने वाला ताकतवर है, बल्कि मारने वाले को भी मारने वाला है, जिसका मुकाबला ना कोई कर सकता है और ना ही कोई करने के बारे में कभी सोच सकता है। अब इस नून लीगी करतूतों की एक और कहानी भी सामने लाए हैं अटॉर्नी जनरल। जी हाँ, अटॉर्नी जनरल जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों ही इस्तीफा दिया। जानते हैं इन बेचारे साहब ने इसलिए इस्तीफा दिया कि ये नून लीग इनको सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कोशा थे, मगर साहब भांप गए कि आखिर गेम प्लान क्या है, इसलिए भागने में ही आफियत जानी। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अटॉर्नी जनरल के मुस्ताफी होने की वजह सामने आ गई। इस बारे में दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए सहाफी अदील बड़ाइच की जानिब से अटॉर्नी जनरल के मुस्ताफी होने से मुतल्लिक बड़ा इंकशाफ किया गया। अदील बड़ाइच की जानिब से बताया गया, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के बेंच को मुतनाज़ा बनाना चाहती है। इस हवाले से अटॉर्नी जनरल पर भी बहुत दबाव डाला गया, ताहम बैरिस्टर शहजाद अताइलाही हुकूमती हिदायत पर अमल से इनकार करते रहे और फिर इसी वजह से उन्हें मुस्ताफी होना पड़ा। अदील बड़ाइच के मुताबिक सदर मुमलिकत को अटॉर्नी जनरल का इस्तीफा ताहाल मौसूल नहीं हुआ। हुकूमत कोशिश कर रही है अटॉर्नी जनरल को इस्तीफा वापस लेने के लिए राजी कर लिया जाए, जबकि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के ओहदे से इस्तीफा देने पर बैरिस्टर शहजाद अताइलाही ने रद्द अमल दिया। इन्होंने कहा, गुज़िश्ता रोज ओहदे से इस्तीफा दिया, अहम हुकूमती शख्सियात को आगाह किया तो मुझे इस्तीफा देने से रोका गया। अपना इस्तीफा दस्तखत करके सीनियर वजीर के हवाले किया। हुकूमत जब चाहे मेरा इस्तीफा सदर मुमलिकत को भेज कर गुज़िश्ता रोज बैरिस्टर शहजाद अताइलाही ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के ओहदे से इस्तीफा दिया था। बैरिस्टर शहजाद अताइलाही ने इस्तीफे में कहा, वो बतौर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मजीद काम जारी नहीं रख सकते। इन्होंने मजीद कहा कि वो जाती वजूहात की बिना पर मुस्ताफी हो रहे हैं। शहजाद अताइलाही गुज़िश्ता 3 माह से बतौर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान काम कर रहे थे। मुख्तलिफ इश्यूज पर हुकूमत और शहजाद अताइलाही का इख्तलाफ भी पाया जाता रहा। इलेक्शन मुलतवी होने के हवाले से बैरिस्टर शहजाद अताइलाही को ये एतराज था कि ठोस वजूहात की बिना पर इलेक्शन आगे नहीं बढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का दिफा करना मुश्किल होगा। तो साहब ये हाल हो चुका। इस वक्त पीडीएम मिक्स अचार पार्टी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाने की तरफ एक कदम और बढ़ चुका। वो वाकई में किसी भी कीमत पर हार मानने वाले नहीं। इस वक्त इनके लिए सिर्फ एक ही काम है, वो किसी न किसी तरह से इमरान खान को नाअहल करवा दें, या फिर कत्ल करवा दें, या फिर रास्ते से किसी न किसी तरह हटा दिया जाए। इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और इसके लिए वो बार बार कह चुके कि हम अपना मकसद में कामयाब होकर रहेंगे। मगर अल्लाह ताला ही की जात है जो अब तक कप्तान की हिफाजत करती आ रही है, इनके मज़मूम मकासद को कामयाब होने नहीं दे रही।